हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, रेलवे हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो इन सब सारे के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत सरकार ने किस एक्ट में मुसलमानों के लिए पृथक मतदान की व्यवस्था को स्वीकृति दी? 1909, 1919, 1935, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार ने किस एक्ट में मुसलमानों के लिए व्यवस्था की स्वीकृति दी? तो कौन सा एक्ट था? तो वो था 1909 का एक्ट। देखिए, भारत सरकार ने 1909 के एक्ट के तहत मुसलमानों के लिए पृथक मतदान की व्यवस्था को स्वीकृति दी। देखिए, इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार का क्या उद्देश्य था कि बांटो और राज्य करो। ठीक है, जो ये 1909 का अधिनियम था, इसका मेन उद्देश्य ये था कि बांटो और राज्य करो था। भारत परिषद अधिनियम वर्ष 1909 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था। स्वशासित शासन प्रणाली स्थापित करने के लक्ष्य से पारित किया गया था। देखिए, 1909 का एक्ट है, उसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। के नाम से इस एक्ट को जाना जाता है। क्वेश्चन से भी आता है कि 1909 के जो एक्ट है उसको जो कि और किस नाम से जानते हैं, तो उसको जो कि मार्ले मिंटो 1909 का एक्ट है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, महादेव गोविंद पार्टी की स्थापना की। और गदर पार्टी की जो स्थापना थी वो किसने किया था? तो वो किया था लाला हरदयाल ने। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, गदर पार्टी ये जो है कि 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका तथा कनाडा में बसे जो भारतीय थे उनका नेतृत्व जो है कि लाला हरदयाल ने किया था और गदर पार्टी की स्थापना के लिए। ठीक है, तो कब हुआ था? 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका तथा कनाडा में बसे भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना किया था। गदर पार्टी भारत को अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया था। देखिए, जो गदर पार्टी था ये जो कि हिंदुस्तान गदर नाम का एक पत्र भी निकालती थी जो कि उर्दू में था और पंजाबी में था। ठीक है, तो हिंदुस्तान गदर जो पत्र था पंजाबी दोनों में था। कांग्रेस के प्रति कर्जन की क्या नीति थी? इसे गैर कानूनी घोषित करना, इसका अस्तित्व ही समाप्त कर देना, कांग्रेस के प्रति जो कर्जन की नीति थी वो क्या थी? तो वो ये थी अस्तित्व ही समाप्त कर देना। बी ऑप्शन आपका सही है। गीत संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब की गई? 2003 में, 2004 में, 2005 में, 2006 में। गीत संरक्षण परियोजना की जो शुरुआत थी वो कब की गई? तो वो की गई 2006 में। देखिए, गीत संरक्षण प्रोजेक्ट जो है गीदों की संख्या में भारी गिरावट को देखते हुए और उनको संरक्षण एवं अभिवृद्धि के लिए हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच एक मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब एमओयू सन 2006 में हस्ताक्षर हुआ। किसके किसके बीच हुआ था? तो हरियाणा वन विभाग के और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच जो है कि एक एमओयू साइन हुआ 2006 में। ठीक है, इसमें यह कहा गया था कि भारत में अधिकांश गीदों की मृत्यु पशुओं की दी जाने वाली डिक्लोफेनेक नॉन स्टीरोराइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के उपयोग के कारण होती है। देखिए, इसमें यह कहा गया कि जो पशुओं को जो दर्द निवारक दवा है दी जाती है और पशु मर जाते हैं, उसके बाद से ये गीद खाते हैं और उसकी वजह से जो है कि गीदों पे भी ये इफेक्ट पड़ता है और गीदों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये दवा है डिक्लोफिनेक। ठीक है, इसके कारण से जो है कि हो रही है। तो भारत सरकार का जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है
उसने जो है कि जो ये दर्द निवारक दवा थी पशुओं को दी जाती थी उस पे जो है कि प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो किस दवा के कारण गीधों की मृत्यु हो रही थी? तो डिक्लोफिनेक के कारण। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। निम्न टाइगर रिजर्वों में कौन सा टाइगर रिजर्व राजस्थान से संबंधित है? सरिस्का, राजाजी, सतकोसिया, बुक्सा। पूछा जा रहा है कि जो टाइगर रिजर्व का नाम दिया गया है उसमें से कौन सा टाइगर रिजर्व राजस्थान से संबंधित है? तो कौन सा टाइगर रिजर्व राजस्थान से संबंधित है? तो वो है आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये पड़ता है उत्तराखंड में। सतकोसिया टाइगर रिजर्व ये उड़ीसा में पड़ता है। बुक्सा टाइगर रिजर्व ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। देखिए, राजस्थान में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व है। कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, और धौलपुर में करौली टाइगर रिजर्व है। ठीक है, जो भी राजस्थान के टाइगर रिजर्व हैं उनका यहाँ पे नाम दिया गया है। और ये जो तीनों जो टाइगर रिजर्व है, राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है, बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च किया था। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइगर लॉन्च किया गया था तो 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया था। और आप लोग ये बताइएगा अपने अपने स्टेट में कितने टाइगर रिजर्व हैं। जिस स्टेट के भी लोग वीडियो को देख रहे होंगे वो अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उनके स्टेट में कितने टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1982 के तहत और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किसके तहत किया गया? तो किसके? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम दिया गया है, बट ये जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है कब का है? तो 1972 का जो है ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है और इसके तहत जो है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट ये संरक्षण अधिनियम है। जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 का है। जब 2002 का है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 का है। वन संरक्षण अधिनियम ये 1980 का है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 का है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 का है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। संजय दुबरी एवं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तराखंड में। संजय दुबरी एवं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये किस प्रदेश में स्थित है? तो ये जो है कि मध्य प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, मध्य प्रदेश की जो टाइगर रिजर्व हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे है? टाइगर रिजर्व मंडला बालाघाट में है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया में है। पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना में है। पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी में है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम में है। संजय टाइगर रिजर्व सिंधी में है। और बिरंजना दुर्गावती या फिर नौरादेही अभ्यारण्य जो है कि ये कहाँ पे है? तो ये सागर में है। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है जिसके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया? 1972 में, 1973 में, 1984 में, 1988 में। देखिए, बाघ जो है भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? तो वो है आपका बाघ। ठीक है, और इसके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया? तो किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया? तो ये किया 1973 में। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में अगर हम बात करें तो टाइगर के जो टाइगर की जाति है उसमें जो है कि काफ़ी गिरावट आई। और गिरावट आने के बाद से क्या हुआ कि भारत सरकार ने 1 अप्रैल
1973 को भारत में बाघों की लगातार घटती आबादी को बचाने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी सरकार द्वारा उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लॉन्च किया गया था। बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस है। और 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। देखिए कई सारे चीज़ हैं इसमें। 1 अप्रैल 1973 को ये चीज़ें लॉन्च की गई। प्रोजेक्ट टाइगर इंदिरा गांधी जी का सरकार था और उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहां से लॉन्च किया गया ये। ठीक है, बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है और 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। मध्यम अवधि ऋण की समयावधि कितनी होती है? 5 वर्ष तक, 5 वर्ष से अधिक, 15 माह से कम, इनमें से कोई नहीं। पूछा जा रहा है कि मध्यम अवधि ऋण की समयावधि कितनी होती है, तो यह होती है 15 माह से 5 वर्ष तक। आरबीआई ने किस समिति के सुझाव पर लघु बैंक एवं भुगतान बैंक का प्रारंभ किया? नचिकेत मोर समिति, उर्जित पटेल समिति, केलकर समिति, इनमें से कोई नहीं। देखिए आरबीआई ने किस समिति के सुझाव पर लघु बैंक एवं भुगतान बैंक का प्रारंभ किया? तो यह किया नचिकेत मोर समिति के सुझाव पर। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए 23 सितंबर 2013 को आरबीआई के द्वारा नचिकेत मोर की अध्यक्षता में छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाएं पर समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 23 सितंबर 2013 को। और 7 जनवरी 2014 को जो नचिकेत मोर समिति थी इसने जो है कि अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। अपनी विभिन्न सिफारिशों में इसने बैंक की एक नई श्रेणी के गठन की सिफारिश की जिसे भुगतान बैंक कहा जाता है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें आरबीआई के बारे में, ठीक है, तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई जो है ये क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक। पूछा जाए क्वेश्चन कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो वो है आरबीआई। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक भी है। ये भी क्वेश्चन आता है ऑनलाइनर कि सभी बैंकों का संचालक कौन सा बैंक करता है, तो वो करता है आरबीआई। रिजर्व बैंक भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको नियंत्रित भी करता है। ठीक है, देखिए अगर इसकी स्थापना के बारे में बात करें हम, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को किया गया था और ये चीज़ें किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग। और हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे किया गया था। देखिए क्वेश्चंस कई सारे बन जाएंगे कि आरबीआई का जो किस एक्ट के थ्रू हुआ, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के थ्रू हुआ। और किस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर इसकी स्थापना की गई, तो हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर इसकी स्थापना की गई। ठीक है, रिजर्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कहां पे था? स्टार्टिंग में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका जो ऑफिस था वो कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ठीक है, लेकिन 1937 में जो ऑफिस है वो जो है कि बंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। ये भी पूछा जा सकता है कि जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो इसका ऑफिस कहाँ पे था, तो कलकत्ता में था। और कलकत्ता से बंबई जो है कि स्थानांतरित कब किया गया था, तो वो किया गया था 1937 में। ठीक है, ब्रिटिश राज के दौरान प्रारंभ में यह एक निजी स्वामित्व वाला बैंक हुआ करता था। जब ब्रिटिश राज था उस टाइम पे ये एक निजी बैंक था, लेकिन स्वतंत्रता बाद क्या हुआ, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और ये जो है कि भारत सरकार का एक उपक्रम बन गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो इसका किया गया 1 जनवरी 1949 का। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप है, टेलीग्राम पे मेरा चैनल भी है, फेसबुक पे पेज भी है स्टडी विद श्री के नाम से, इंस्टाग्राम पे भी है और व्हाट्सअप चैनल भी है स्टडी विद श्री के नाम से। और ये सब सारे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप यहाँ पे पहुँच जाइएगा। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइएगा, क्योंकि इन सब सारे जगहों पर स्टडी से रिलेटेड आप लोगों को फायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, एक अच्छा से कमेंट्स कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।